काशी के राजा देवोदास ने महादेव को प्रवेश करने से रोका है। उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया है। भैया, भैया कृपया करके रुक जाइए, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। भैया, भैया तो ना ही सुन रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भैया रुक जाइए, कृपया कर रुक जाइए। आज उस देवोदास को उचित पाठ सिखाने से कोई नहीं रोकेगा मुझे। तुम भी नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। गणेश क्रोधावेश की इस अवस्था में मत आओ मेरे समक्ष। हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया रुक जाइए। आप राजा देवोदास को क्षति नहीं पहुंचा सकते। ये माता का आदेश है भैया। हाँ भैया, माता ने इसी क्षण आपको उनके समक्ष लौटने को कहा है। ये भी उनका ही आदेश है। माँ, आपने मुझे देवोदास को दंडित करने से क्यों रोक दिया? पुत्र, क्योंकि दंड तो अपराधी को दिया जाता है और राजा देवोदास ने तो कोई अपराध नहीं किया। किंतु माँ, राजा देवोदास के कारण ही तो पिताश्री को काशी और आपके अंश को यहाँ अकेले छोड़कर जाने पर विवश होना पड़ा था। फिर आप उसके अपराध को नकार क्यों रही हैं? पुत्र, क्योंकि राजा देवोदास तो भक्त शिरोमणि है, भक्त प्रहलाद के ही समान भक्ति के महान उदाहरण है। वो कैसे माता? पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम अत्यंत व्यथित और क्रुद्ध हो, किंतु आवेग में आकर कुछ भी करने के पूर्व तुम्हें इस घटना के दोनों पक्षों को ज्ञात करना आवश्यक है। अभी तो तुम्हें केवल इतना ही ज्ञात है कि राजा देवोदास के कारण तुम्हारे पिताश्री को काशी का त्याग करना पड़ा, किंतु वो ये करने के लिए क्यों प्रेरित हुए ये तुम्हें कहाँ ज्ञात है पुत्र? तो मुझे समझाने की कृपा कीजिए माँ, क्योंकि जितना मुझे ज्ञात है उसके अनुसार तो देवोदास आपका और पिताश्री का बहुत बड़ा अपराधी है। तो फिर सुनो पुत्र, मनुकुल में उत्पन्न राजा देवोदास पूर्व में राजा रिपुंजय के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कर्तव्यनिष्ठ और न्याय प्रिय राजा होने के साथ साथ वो ब्रह्मदेव के भी बहुत बड़े भक्त थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति थी राजा निपुंजय के मन में कि बिना किसी वरदान की अपेक्षा किए उन्होंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नाथपुत्र रिपुंजय तो आपकी इतनी घोर तपस्या में लीन है कि मैं उसके स्वर से उसको होने वाले अपार कष्ट का अनुमान लगा सकती हूँ, किंतु वो स्वयं उस पीड़ा के आभास से अनभिज्ञ है। अब मुझे अपने भक्त रिपुंजय को कष्ट से मुक्ति दिलाने, उसका तप समाप्त कराने और उसको वरदान देने जाना ही होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
वत्स रिपुंजय, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। अपने नेत्र खोलो राजा रिपुंजय। पुत्र रिपुंजय, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, ये तप मैंने वरदान के लिए नहीं किया। आपके प्रत्यक्ष दर्शन रूपी आशीर्वाद पाकर मैं तृप्त हो गया। आप मेरे तप से प्रसन्न हुए प्रभु। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वरदान यही है। पुत्र रिपुंजय, तुम एक आदर्श राजा हो, न्याय प्रिय हो, धर्मनिष्ठ हो। संसार को तुम्हारे जैसे राजा की आवश्यकता है। तो आज से तुम वनों, पर्वतों, सागरों और समस्त वसुंधरा की देखरेख करो। तुम्हारे धर्मनिष्ठ राज्य से प्रभावित होकर सभी देवता तुम पर सदैव अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। नागराज वासुकी तुम्हें अपनी पुत्री अनंग मोहिनी का हाथ प्रस्तुत करेंगे। तुम उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो और समस्त संसार पर राज्य करो। देवो दशयंती युत्पत्ति के अनुसार आज से मैं तुम्हारा नवीन नाम देवोदास भी देता हूँ। प्रभु, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा, किंतु मैं अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करूं? वत्स देवोदास, तुम धर्माचरण पर अड़िग रहने वाले पराक्रमी राजा हो। तुम्हारा राज्य तुम्हारे प्रति धर्म की अटूट निष्ठा पर ही आधारित होगा। तुम्हारे राज्य में देवताओं की सहायता से संसार में समृद्धि रहेगी। चहुं दिशाओं में शांति, प्रसन्नता और धर्म के प्रकाश का विस्तार होगा। इसलिए तुम्हें तो ऐसे स्थान पर स्थित होकर राज्य करना चाहिए जो तुम्हारे धर्मोचित राज्य के परम प्रतीक के समान हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। जाओ पुत्र देवोदास, काशी जाकर संसार पर राज्य करने का अपना कर्तव्य निभाओ। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे मुख पर यह संकोच कैसा? क्या तुम दिए हुए वरदान से प्रसन्न नहीं हो? आपने इतने महान कार्य के लिए मुझे चुना, मैं तो अति हर्षित हूं, किंतु समस्त जगत महादेव को ही अपना राजा मानता है और अब आपने मुझे काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है। प्रभु, आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? महादेव, मेरी चिंता बड़ी विकट है। उसके निवारण हेतु आपको काशी का परित्याग कर यहां से प्रस्थान करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव?
आपने मेरे स्वामी को, महादेव को काशी से प्रस्थान करने के लिए कहा। क्यों किया आपने ऐसा ब्रह्मदेव? महादेव को काशी का परित्याग करना पड़ेगा? ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? प्रभु, एक राज्य के दो राजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए काशी का भी तो एक ही राजा हो सकता है। धर्म के अनुसार यही उचित है। और यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो प्रभु आप पर असत्य का दोष लगेगा, जो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आपके द्वारा दिए गए वरदान से आपके समक्ष कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि आप चाहें तो कि मैं काशी नरेश के पद ग्रहण करने के प्रस्ताव से पीछे हट जाऊं? नहीं वत्स, मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूं और वरदान को लौटाना संभव नहीं है। कदापि नहीं। ब्रह्मदेव, ये ज्ञात होते हुए कि महादेव काशी के नाथ, आप अपने भक्त को इतना बड़ा वरदान कैसे दे सकते हैं? उमा, ब्रह्मदेव ने तो अपने भक्त को उसके तप के फलस्वरूप वरदान दिया था। मैं काशी छोड़ने के लिए विवश हो जाऊं, इसलिए नहीं। मैं स्वयं जाकर राजा दिवोदास से संवाद कर इस उलझन का उचित निदान ढूंढ लूंगा। राजा देवोदास। ब्रह्मदेव, प्रभु, आपके मुख की वेदना से स्पष्ट हो रहा है कि आप ये कठिन संवाद महादेव से कर चुके हैं। किंतु प्रभु, हम सबका भला इसी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव भी इस बात को अवश्य समझेंगे। क्या अवश्य समझूंगा मैं? प्रणाम महादेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम देवगण। महादेव, आप अवश्य समझ गए होंगे कि ये स्थिति मेरे लिए कितनी विकट है। विकट तो अवश्य है देवदास, ये तो तुम्हारे लिए नहीं, स्थिति अब हमारे लिए विकट हो गई। ब्रह्मदेव ने तुम्हें उंगली के आदि पकड़ने के लिए तुमने तो आगे बढ़कर उनका संपूर्ण हाथ ही पकड़ लिया। वाह देवदास वाह, आज तक हम सबको ये विश्वास था कि तुम एक नेक और सदाचारी मनुष्य हो, किंतु वो भ्रांति थी हमारी। तुम तो सत्ता लोलुप प्रमाणित हुए। सुनो देवोदास, तुम अपनी मर्यादा भंग कर रहे हो। महादेव काशी का परित्याग करें, ये सुझाव भी देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मात्र एक तुच्छ राजा होकर तुम ये निर्धारित कैसे कर सकते हो कि काशी में रहने की अनुमति किसे है और किसे नहीं? महादेव काशी के नाथ हैं, वो यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अपितु तुमको यहां से प्रस्थान करना होगा देवदास। तुमने उचित नहीं किया देवदास। महादेव जो जगत पिता है, तुमने उन्हीं को उनका निवास छोड़ने के लिए कह दिया। मैं तो बस इतना सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा हूं नारायण कि मेरे आराध्य ब्रह्मदेव पर धर्म भंग करने के पाप का कलंक न लगे।
मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे द्वारा कोई वरदान मांगे बिना ही संसार के हित में उन्होंने उस शासन की बागडोर सौंप दी। और इसी क्रम में उन्होंने मुझे काशी से इस कर्तव्य के निर्वाह करने का आदेश दिया, जिसके लिए मेरा काशी नरेश घोषित होना अति आवश्यक है और यही धर्म के अनुरूप है। इसीलिए तो मैं मात्र ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान को ही सार्थक करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महादेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस कथन को और भी स्पष्ट करने हेतु आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो दिवदास। तो मुझे ये बताने की कृपा करें शशि शेखर कि ये सत्य है अथवा असत्य कि कोई भी वरदान एक बार दिए जाने के उपरांत लौटाया नहीं जा सकता? सत्य है। तो फिर ये सत्य है कि असत्य? हे शूलपाणी, कि किसी भी राजा को एक नगर पर भली भांति राज करने के लिए उसकी प्रजा के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? सत्य है। तो हे भक्त वत्सल, क्या ये सत्य है अथवा असत्य कि आज समस्त देवगण मेरे विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि आज मैंने दिवोदास ने, जिसे ब्रह्मदेव ने काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है, उनसे एक निवेदन किया है। निवेदन किया? देवदास, तुम्हें निवेदन का अर्थ भी ज्ञात है? सत्य है। ये भी सर्वथा सत्य है। ये सत्य है अथवा असत्य महादेव कि आप सर्वोच्च सम्मानित जगत पिता महेश्वर विश्वनाथ यदि काशी में ही स्थित रहेंगे तो निरंतर ऐसा ही होता रहेगा? यदि मैं राजा होने के नाते कोई निर्णय लूंगा किंतु देवता एवं शेष प्रजा मेरे उस निर्णय को ठुकरा देंगे और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वो आपके निकट आएंगे, तब मैं राजा होने का कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? सत्य है। महादेव, ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा और मेरे आराध्य को असत्य दोष का सामना करना होगा। ब्रह्मदेव के वचन का मान रखने की कृपा कीजिए महादेव। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। आपको काशी छोड़कर जाना। स्वामी, स्वामी लौट आए। स्वामी, स्वामी, इस समस्या का निदान हो गया ना? दिवोदास समझ गया ना? समझ ही गया होगा। मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था। ये तो मात्र एक भूल है। आप उसे अपनी तर्क शक्ति से उसकी भूल समझा ही देंगे, सब उचित हो जाएगा। ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। उमा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा।
ज्ञात है काशी से पिताश्री के जाने के पश्चात आप अवश्य ही बहुत दुखी और संतप्त होंगी माता, किंतु हमें उन्हें काशी लौटाने का कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। कहाँ है आप गणेश जी? मेरी मुक्ति का क्या हुआ? आपने वचन दिया था। यदि पिताश्री काशी में नहीं रहेंगे तो समस्त अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के तारक मंत्र से भूत पिशाचों को मुक्ति मिल पाती है। पिताश्री के बिना तो काशी अपूर्ण है माता, हम उन्हें लौटाकर कैसे लाएंगे? मैंने भी ज्ञानारी जी को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। पिताश्री के बिना ये सब कैसे संभव हो पाएगा माता? ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त कर चुके काशी के नवीन सम्राट दिवोदास ने उनके समक्ष अपना तर्क सदक पक्ष रखा, तो फिर स्वामी ने भी निश्चय कर लिया। उमा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। दिवोदास उचित कहता है उमा, ब्रह्मदेव ने उन्हें वचन दिया है, उनके वचन का मान तो मुझे किसी भी अवस्था में रखना होगा। उचित है नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम कैलाश लौट चलेंगे। चलिए स्वामी। नहीं उमा, आप जगत माता हैं, स्वयं प्रकृति हैं। आपके बिना संसार का भरण पोषण असंभव है। देवताओं के अभाव में संसार की रक्षा हेतु आपका यहां उपस्थित रहना अति आवश्यक है। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। आपको अपने निवास, अपने स्थान पर दृष्टि बनाए रखने के लिए यहां रहना आवश्यक है। स्वामी, ब्रह्मदेव ने उन्हें वचन दिया है, उनके वचन का मान तो मुझे किसी भी अवस्था में रखना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। जिस दिवस काशी मेरे स्वामी से रिक्त हुआ, उसी दिवस देवताओं के अंश भी काशी छोड़कर चले गए। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया महादेव। मेरे वरदान का मान रखने हेतु आप अपनी प्रिय काशी के साथ साथ देवी आदि शक्ति को भी छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए हैं, और इसी कारण अन्य देवताओं के अंश भी जिनका वास काशी में था वो भी अपने स्थान से रिक्त हो गए। और तब से मैं मेरे स्वामी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ स्थित हूँ और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये कैसी विडंबना है माँ। भक्त के लिए भगवान ने अपने निवास का भी त्याग कर दिया और आप अपने पति के लिए अर्थात पिताश्री के लिए उनके उस निवास को संभाल कर रख रही है। ज्ञात नहीं, मुझसे विलग होकर मेरा स्मरण भी करते हैं वो। क्या
मेरा विचार भी करते हैं वो, अथवा अपने ध्यान में इतने लीन हो गए हैं कि मुझे भूल ही गए। पिताश्री आपको भूल जाए, ये कैसे संभव है माँ? ये संशय भी भला कैसे उत्पन्न हो सकता है आपके मन में? मुझे स्मरण है, जब हमने काशी आने की अनुमति मांगी थी तो पिताश्री कितने आनंदित और उत्साहित थे। क्या मैंने उचित सुना? गणेश ने काशी नगरी का नाम लिया क्या? किंतु उनके उस उत्साह का कारण अब समझ में आ रहा है मुझे। ये सब तो पिताश्री की ही लीला है। उन्हें तो आरंभ से ही ज्ञात था माँ कि ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना तो मात्र एक कारण था। मेरे और भैया के यहाँ आने का और आपकी और पिताश्री के अंश के वियोग से अवगत होने का, और हमारे यहाँ आगमन का वास्तविक कारण तो पिताश्री के अंश उनकी प्रिय काशी लौटाने का उपाय ढूंढना है। माता, 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 माता। ये तो ऋषि जगेश्वी है। माता, ऋषिवर, 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 ऋषिवर उठिए। माता, मेरे प्राण जाने को हैं। बस एक बार प्राण त्यागने के पूर्व महादेव के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूँ माता। अब आप ही इसका कोई उपाय कर सकती हैं माता। साक्षात दर्शन करवा दीजिए महादेव, महादेव। ऋषिवर स्वयं को संभालिए। गणेश, जल लेकर आओ। हाँ भैया, अभी लाया। महादेव। गणेश, शीघ्रता करो। ऋषिवर। हाँ भैया, ये लीजिए जल, ये लीजिए ऋषिवर, जल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर लीजिए, लीजिए जल ग्रहण कीजिए। जब तक महादेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लूंगा, निर्जल ही रहूंगा। माँ, ये जल को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? ये महादेव के साक्षात दर्शन करने के पूर्व अपना शरीर नहीं त्यागना चाहते, इसलिए जल ग्रहण करने से मना कर रहे हैं पुत्र। किंतु ये भी कैसे संभव होगा पुत्र, क्योंकि स्वामी का तो काशी में प्रवेश ही वर्जित है। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर तो अपनी चेतना खो रहे हैं। माँ, अब तो स्थिति द्विगुणित हो रही है और विकट बनती जा रही है। यहाँ ऋषि जगेश्वी को यदि पिताश्री के दर्शन प्राप्त ना हुए तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, और बाहर ज्ञानारी जी का पिशाच बड़ी आतुरता से भैया और मेरे द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप भी यहाँ एकाकी इतने समय से पिताश्री के अंश की प्रतीक्षा में व्याकुल है माँ। माँ, आपकी पीड़ा दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम पिताश्री को काशी लौटा कर लाना होगा। तत्पश्चात हम दूसरी समस्याओं का भी शीघ्र समाधान कर लेंगे। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये समय मेरी व्यथा पर विचार करने का नहीं है। इस समय तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य ही सर्वोपरि है। पुत्र, ज्ञानरी का पिशाच ही तुम्हें काशी लेकर आया है, इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसी की समस्या का निवारण करना चाहिए, उसे मुक्ति दिलाने का उपाय करना चाहिए पुत्र। किंतु माँ, हम तो कितने समय से इसी का प्रयास कर रहे हैं और बार बार उसमें विफलता ही प्राप्त हो रही है हमें। हाँ माँ, पिताश्री यहाँ नहीं है तो काशी में पिशाच योनि से मुक्ति तो असंभव है, और यदि काशी में उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तो फिर हम कहाँ ले जाएंगे उन्हें माँ? कहाँ ले जाकर मुक्ति दिलाएंगे ज्ञानारी जी के पिशाच को? हाँ माँ। गया, गया, गया।
उसे गया ले जाओ पुत्र, वहीं उसकी मुक्ति संभव है। किंतु माँ, जो कार्य काशी में संभव नहीं हुआ वो गया में भला कैसे संभव हो सकता है? पुत्र, गया वो धाम है जहां पिंड दान होने पर मृत जीव आत्माओं को सद्गति अवश्य प्राप्त होती है, और ऐसा गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण है। गयासुर अर्थात एक असुर? एक असुर को इतना बड़ा वरदान कैसे प्राप्त हुआ माँ? पुत्र, गयासुर एक असुर अवश्य था, किंतु वो नारायण का परम भक्त भी था, और राजा देवोदास के ही समान वो नेक, सदाचारी और धर्मनिष्ठ था। अच्छा माँ, किंतु उसने इतना बड़ा वरदान कैसे प्राप्त किया? पुत्र, नारायण भक्त गयासुर ने अपने आराध्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भीषण यज्ञ आरंभ किया। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम गुरु 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 स्वाहा। ओम नमो विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम गुरु गुरु स्वाहा। पुत्र गयासुर, प्रभु नारायण मेरे आराध्य, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न। कहो क्या वरदान चाहिए था? मुझे तो मात्र आपका तप करने से ही अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और आपने तो मुझे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु। आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान स्वरूप है प्रभु, और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है प्रभु। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे निरंतर भाव से तप करने की शक्ति दीजिए प्रभु, और मुझे यह वरदान दीजिए कि जब मैं आपकी तपस्या में लीन हूं उस समय जो भी जीव मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे वह यमराज और उसके दूतों के बंधन से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वो वैकुंठ गमन के अधिकारी हो। तथास्तु, तथास्तु। आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और इस प्रकार गयासुर के वर प्राप्ति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दुर्जन अत्याचारी पुरुष पाप कर गयासुर का स्पर्श कर लेते थे और मोक्ष पाकर वैकुंठ पहुंच जाते थे। हम पापियों के साथ न्याय करने में, उनको दंडित करने में असमर्थ हैं प्रभु, और गयासुर के प्रभाव से पापी भी मोक्ष के अधिकारी बने हुए हैं और अधिकतर जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। इसीलिए पुनर्जन्म का चक्र भी खंडित होता जा रहा है। ये अनर्थ कब तक होता रहेगा महाराज? आप यथाशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा सृष्टि का घोर अनिष्ट हो जाएगा। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस चिंता को त्रिदेव के समक्ष रखूंगा। अब वही इसका कोई समाधान सुझाएंगे। प्रभु, आपने जो गयासुर को वरदान दिया है, प्रतीत होता है कि किसी को भी पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यज्ञ आदि में किसी की भी रुचि नहीं है। प्रभु, समस्त देवताओं का हविष्य आहार प्राप्त होना बंद हो गया है। कुछ कीजिए प्रभु, सभी देवता निर्बल होते जा रहे हैं।
महादेव, यदि ऐसा ही होता रहा तो जिस संसार की रचना आपने और माता आदिशक्ति ने की है वो जीवों से रिक्त हो जाएगा। नहीं, इस समस्या का एक ही समाधान है, गयासुर की मृत्यु हो। जब वो ही नहीं होगा तो उसके माध्यम से किसी को मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। सृष्टि के हित के लिए मुझे उसका अंत कर ही देना चाहिए। नहीं देवराजेंद्र, गयासुर मेरा भक्त है, निर्दोष, निष्कपट। मैं मानता हूं कि संसार की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु उसके लिए किसी निर्दोष का वध करना कदापि उचित नहीं। और वैसे इस समय आप सभी देवताओं में कोई इतना सामर्थ्य नहीं कि गयासुर को क्षति पहुंचा सके। किंतु नारायण, क्योंकि मेरे वरदान के कारण उसके चारों ओर एक प्रबल ऊर्जा है। अब यदि मैं आपका सुझाव स्वीकार भी कर लूं ना देवराजेंद्र, तो आपकी शक्ति उस प्रबल ऊर्जा को भेद कर गयासुर का वध नहीं कर सके। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र। मेरे पास एक उपाय है। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कार्याय पूर्ति नमः कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम कुरु कुरु स्वाहा। गयासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि नारायण की तपस्या से ही तुम अति आनंदित हो। तुम्हें मुझसे अथवा किसी और से कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। आप जो चाहे मांग ले ब्रह्मदेव। मैं तपस्या के मध्य जो भी मेरे वश में है वो वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। गयासुर, नारायण द्वारा तुमको दिए गए वरदान से पवित्र हुए तुम्हारे तन पर विराजमान होकर मैं यज्ञ करने का इच्छुक हूं। अवश्य प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जब तक मैं तुम्हारे तन पर आरूढ़ होकर ये यज्ञ संपन्न नहीं कर लेता, किसी को भी हमारे निकट आकर मेरे यज्ञ में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं होगी। अपनी इस युक्ति से ब्रह्मदेव ने यह सुनिश्चित किया कि अयोग्य जीव गयासुर के दर्शन अथवा स्पर्श के माध्यम से मोक्ष न प्राप्त कर सके। ब्रह्मदेव के आग्रह को अपना सौभाग्य मानकर गयासुर ने ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वयं पृथ्वी पर लेट गया। उसका विशाल शरीर 5 कोस के क्षेत्र में फैल गया और ब्रह्मदेव उस पर स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मदेव अनंत काल के लिए गयासुर के तन पर बैठकर यज्ञ नहीं कर सकते। एक समय के पश्चात उनका यज्ञ पूर्ण होगा और उसके बाद गयासुर पुनः उठकर तप करने लग जाएंगे और सभी जीवों को पुनः उनके निकट जाकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से हमें ब्रह्मदेव की सहायता करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। हमें गयासुर के भिन्न अंगों पर स्थापित होकर अपने भार से उसे दबाए रखना होगा, जिससे कि वो उठ न सके। किंतु उसकी विशाल काया के कारण हम देवताओं को सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए। संसार की भलाई एवं सृष्टि के नियम पूरक संचालन के लिए गयासुर का पृथ्वी पर लेटना ही आवश्यक था, और जिसके लिए देवताओं ने एक सम्मिलित प्रयास किया। देवता गयासुर को उठने से रोकने के लिए उनके भिन्न भिन्न अंगों पर जाकर स्थित हो गए
हमारे बाहर से गयासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमें उस पर और भी भार डालना होगा। हम सभी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लिया, किंतु फिर भी हम गयासुर पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हैं। इससे चिंतित सभी देवता महादेव का आवाहन करने लगे और अंततः महादेव उन सभी के समक्ष प्रकट हुए। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो क्या माँ देवताओं के गुहार लगाने पर क्या मामा जी उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए? गयासुर से संबंधित इस घटनाक्रम में प्रभु की कौन सी लीला निहित थी और क्या प्रयोजन था उसका? सभी देवतागण गयासुर को भूमि पर स्थिर रखने का भरसक प्रयास तो कर रहे थे, किंतु समय गयासुर की असीम शक्ति के समक्ष पर्याप्त नहीं था। यज्ञ की पूर्ण आहुति करनी पड़ती है, इसलिए मुझे भी इस यज्ञ की समाप्ति करनी होगी। तथा सभी देवता महादेव की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और अंततः महादेव प्रकट। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों के तले स्थान पाकर धन्य हो गया। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरा जीवन अचल आपके चरणों के नीचे स्थित रहूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं गयासुर कि तुम धरती में समा जाओ, ताकि कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष न प्राप्त कर सके। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो गयासुर, वरदान मांगो। मैं तो आपका भक्त हूं प्रभु, और आपके भक्त को किसी भी स्थिति में मात्र जन कल्याण ही सूझता है। इसीलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव जब तक सृष्टि रहेगी श्री विग्रह रूप में स्थित रहेंगे प्रभु, और इस क्षेत्र में
जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा उसे सद्गति की प्राप्ति होगी प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भूमि में समाने के पश्चात तुम्हारे शरीर के ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा, और जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिवस इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो गया, उस दिवस तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति होगी। मुझे मनोवांछित फल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब कृपा कर आपके आदेश का पालन करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पुत्रों, ज्ञानरी के पिशाच और सुबोध को गया ले जाओ। वहां सुबोध से उसके पिता का पिंडदान करवाओ और उसे पिशाच योनि से मुक्त कराकर ज्ञानरी को दिए अपने वचन को निभाओ। उचित है माता। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद माता। ऋषिवर की अवस्था तो और भी गंभीर होती जा रही है। पानी माँ, ऋषि जगेश्वर तो अत्यंत रुग्णावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पुत्र, ऋषिवर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। यदि वो अन्न और जल से वंचित रहे तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा, और अब उनके जीवन की मात्र 30 श्वासों की अवधि शेष। महादेव महादेव। माँ, यदि हम पिताश्री के काशी आगमन का उपाय नहीं कर सके तो हम सब ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी कुमार कार्तिकेय मंदिर के भीतर गए, फिर अचानक बाहर आए और तीव्र गति से कहीं और चले गए, फिर लौट कर आए और मंदिर के भीतर चले गए। और अभी भी मंदिर के भीतर ही है। महादेव। वो देखिए, प्रभु आ गए। महादेव महादेव। पिताश्री, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव तो लौट रहे हैं, किंतु वो अपने साथ किसे ला रहे हैं? महादेव। महादेव महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 धीरज रखिए ऋषिवर, आपको कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ऋषि हैं? माता के मंदिर से आ रहे हैं। अवश्य माता ने उन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। ओम नमः शिवाय। प्रभु गणेश जी, गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ये ऋषि मुझे अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं, मैं इनके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। नहीं वत्स सुबोध, तुम रुको। ज्ञानारी जी, ऋषि जगेश्वर अभी अत्यंत गंभीर अवस्था में है।
और वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें पिताश्री के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। इसमें आपको क्या कठिनाई है गणेश जी? आप तो स्वयं महादेव पुत्र हैं। आप उनका आह्वान करेंगे तो अवश्य प्रकट होंगे। नहीं ज्ञानारी, पिताश्री का यहाँ काशी में प्रवेश करना संभव नहीं। हमें कैलाश जाकर किसी उपाय से पिताश्री को ऋषि जैगश्वी के लिए यहाँ आने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि ऋषिवर के जीवन की रक्षा का बस यही एकमात्र उपाय है। तो फिर मेरी मुक्ति का क्या होगा? मां ने स्पष्ट किया है, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें गया जाना होगा। आपने इतने समय बड़े धैर्य का परिचय दिया है ज्ञानारी जी, किंतु थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको गया अवश्य ले जाएंगे। किंतु उसके पूर्व हमें ऋषिवर की अवस्था को सुधारने का उपाय करना होगा। समझ गया, सब समझ गया मैं। पहले मुझे कहा गया काशी चलो, फिर कहा गया गंगा में स्नान करो, फिर पिशाच मोचन तीर्थ करो, फिर माता के मंदिर चलो, और फिर अब गया चलो। यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, और अब आप दोनों ने इस ऋषि की अवस्था का दायित्व उठा लिया। इनके प्राण जाने को है तो महादेव के दर्शन होना चाहिए, तो इनके प्राणों की रक्षा होगी। मैं तो पूर्व से ही मृत हूँ, और एक मृत पिशाच की समस्या इस जीवित ऋषि के कष्ट से कम महत्वपूर्ण है। मेरी समस्या से ऊपर मैं किसी की समस्या को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऋषि तो स्वयं अपने प्राण त्यागने को आतुर है, ये उनका आर्ट है, तो क्यों ना मैं ही उनकी सहायता कर दूं। मैं ही उनके प्राण ले लेता हूं। जब इनके प्राण ही शेष नहीं रहेंगे तो इनकी समस्या का स्वतः ही अंत हो जाएगा। अब इनकी आत्मा और मुझे दोनों को गया ले जाइएगा, और वहां हम दोनों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिएगा। हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। रुकिए ज्ञानारी जी। नहीं, मात्र यही मार्ग शेष है, और कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। जब तक इसे दंड नहीं दूंगा, ये पिशाच रुकने वाला नहीं है। भैया रुक जाइए। जब तक जीवित थे आप निरंतर पाप करते रहे, और अब मृत्युपरांत भी आप पाप कर रहे हैं। हत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि की। महादेव के परम भक्त की हत्या करेंगे आप। ज्ञात भी है आपको, यदि आपने ऋषि जगश्वी का स्पर्श भी किया तो महादेव के कोप के भागी बनेंगे आप। उनकी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी आपको। ये निराशा के प्रभाव में मैं क्रोध के आवेग में बह गया, किंतु मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी? ज्ञानारी जी, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी अन्य के प्रति हिंसक हो जाएंगे। एक दुर्बल अस्वस्थ ऋषि पर आक्रमण कर बैठेंगे। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं कुशल हूँ, मैं अशक्त अवश्य हूँ, किंतु मेरी पीड़ा इस पिशाच की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए,
मेरी तो भक्ति में ही शक्ति है। मेरा विश्वास है कि महादेव और माँ जगत जननी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगी। हाँ ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। मूषक जी, प्रभु, आप यहीं रुकिए, ऋषिवर के निकट। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु? हमें सर्वप्रथम अपना वचन निभाने गया जाना होगा। माता, आपको इस प्रकार काशी में एकाकी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु आपके आदेश का पालन करने हेतु सर्वप्रथम हम ज्ञानारी जी की सहायता करने, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने, उन्हें गया ले जाएंगे। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, मैं भी बड़ी अधीरता से उसी दिवस की प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र, जब स्वामी के अंश से पुनः मेरा संयोग होगा। यहाँ मेरे समान मुझे अतृप्त आत्माएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात ये वही स्थान है जहाँ मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। माता का सुझाव सर्वथा उचित था। हाँ। इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें श्राद्ध करना होगा, परंतु मुक्ति कितनी आसानी से मिलेगी वो इस बात पे तय होगी कि जिनका पिंडदान हो रहा है वो अपने जीवन काल में कितने पाप किए हैं। पिताश्री ने तो अनेकों पाप कर्म किए हैं, उनके लिए मुक्ति पा पाना कैसे सरल हो पाएगा। किंतु जो भी हो, हमें अपने दिवंगत संबंधियों को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। पितृलोक वो लोक है जहाँ हमारे पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है। चंद्रलोक स्वर्गलोक से भी उच्च स्थान पितृलोक का होता है। यदि किसी का उचित प्रकार से श्राद्ध कर्म ना किया गया हो तो मृतक की आत्मा भटकती रहती है। उसे शांति केवल उचित प्रकार से किए श्राद्ध कर्म से ही मिल सकती है। अर्थात क्या यहाँ मेरे पिता का श्राद्ध कर देने से उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी? निस्संदेह। किंतु ब्राह्मण देवता, ये श्राद्ध कर्म होता क्या है? इस श्राद्ध का फल तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा। इसी से उन्हें शीघ्र मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। इसमें 3 विधियां होती हैं: जलदान, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। जलदान के द्वारा उस आत्मा को जल प्रदान होता है, पिंडदान के द्वारा तृप्ति होती है और ब्राह्मण भोजन के द्वारा शेष पूर्ति होती है। अब हम पिंडदान से आरंभ करेंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, ये पिंड क्या होता है? गणेश जी, मैं आपकी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। किसी भी गोलाकार वस्तु को पिंड कहते हैं। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पूरा ब्रह्मांड ही पंच तत्वों जल, अग्नि, तेज, वायु और पवन से बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों से अपना शरीर भी बना हुआ है। इसलिए पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड पिंड का। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक पिंड ही है और पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनका पिंड अर्थात इस शरीर रूपी पिंड से आसक्ति छूट जाए और वो आगे की यात्रा आरंभ कर सकें और दूसरा पिंड या दूसरा शरीर या मोक्ष पा सकें। ब्राह्मण देव, हम पिंडदान का महत्व तो समझ गए, किंतु ये जल तर्पण क्यों आवश्यक है? मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है, किंतु उसे किसी भी जल के स्रोत के निकट जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए उसके पुत्र द्वारा दिया गया जल उसकी प्यास बुझाता है और वही जल वो आत्मा ग्रहण करती है। इसलिए जल का तर्पण परम आवश्यक है।
तो इसलिए माता गंगा ने ज्ञानारी जी के पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। अब आप सभी को समझ आया कैसी यंत्रणा सह रहा हूं मैं। इसीलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे इस पिशाच योनि के कष्ट से मुक्त कराओ, मुक्त। और पितरों और देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि देवताओं को महाभोग प्रस्तुत किए बिना तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। और ये तो श्राद्ध है और उच्च लोक में स्थित पितृ देवताओं के समान ही होते हैं और इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने हेतु उन्हें भोजन प्रदान करना तो अति आवश्यक है। मैं उचित कह रहा हूं ना ब्राह्मण देव? आपने सर्वथा उचित कहा कुमार कार्तिकेय जी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके हमें ये भी बताइए कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंडदान कब आरंभ करना चाहिए? मनुष्य की मृत्यु के उपरांत प्रथम दिन से ही पिंडदान प्रारंभ करना चाहिए। किंतु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अथवा अज्ञानतावश कोई अपने निकट संबंधियों का पिंडदान करने में असमर्थ रहा हो तो, जैसा कि ज्ञानारी के साथ हुआ, तो इस भूल को सुधारने का क्या उपाय है? यदि मरणोपरांत किसी का पिंडदान ना हो तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब मृत जीव की आत्मा किसी न किसी रूप में आकर अपने संबंधियों को अवश्य सताती है। ब्राह्मण देवता, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमारे साथ भी यही हुआ है। किंतु समस्या का निवारण भी संभव है। गया की पावन भूमि है वो समाधान। जिस आत्मा का पिंडदान मृत्यु के समय नहीं हो सका, उस आत्मा का पिंडदान इस गया में संभव हो सकता है और पिंडदान होते ही उस मृत शरीर की आत्मा का अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और उस पिंडदान के प्रभाव से उसे एक नवीन शरीर प्राप्त होगा जिसके द्वारा वो उत्तम लोकों की यात्रा करेगी। नवीन शरीर अर्थात ब्राह्मण देवता? मृत्युपरांत प्रथम दिवस से जैसे ही पिंडदान की विधि आरंभ होती है, तभी प्रतिदिन उस आत्मा के लिए एक नवीन शरीर उत्पन्न होने लगता है और ये प्रक्रिया 10वें दिवस में जाकर समाप्त होती है। नवीन शरीर? तो क्या मुझे भी नवीन शरीर प्राप्त हो जाएगा? फिर मुझे मुक्ति पाने की क्या आवश्यकता है? इस नवीन शरीर को यातना शरीर कहते हैं। यातना शरीर? किंतु उसे यातना शरीर क्यों कहा जाता है ब्राह्मण देवता? मानव जीवन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग लोक कार्य और धर्म के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीवन दुरुपयोग हमारी मुक्ति के मार्ग को कठिन बनाता है।